प्रकृति के अंदर हमें हील करने की क्षमता होती है, हमें हवा, पानी, खाना देके जीवित रखने की शक्ति होती है। साथ ही साथ नेचर के पास हमारी बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी होता है। अगर मैं बालों की बात करूं तो प्रकृति के पास ऐसे ऐसे हर्ब्स हैं, ऐसी ऐसी लीव्स हैं, ऐसे पेड़ हैं जिनकी जो शाखाएं हैं, जड़ें हैं, वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसीलिए पहले के जमाने में जब पूरी तरीके से लोग नेचर पे डिपेंडेंट थे, नेचुरल चीजों का यूज करते थे, तो उन्हें उतनी समस्याएं नहीं होती थी, ना ही हेयर से रिलेटेड, ना ही स्किन से रिलेटेड। लेकिन आजकल देख लीजिए बहुत सारी नई नई समस्याएं उभर के सामने आ रही हैं। आज की वीडियो में एक लीफ का इस्तेमाल करके ऐसी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूं जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाती हैं। एक लीफ नहीं, 2 लीफ का इस्तेमाल करके मैं ये रेमेडी तैयार करने वाली हूँ। ये जो रेमेडी है ये आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करती है। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन आपकी एज नहीं हुई है, बाल सफेद होने लायक, फिर भी सफेद हो गए हैं, तो इन लीव्स का इस्तेमाल करने से आपके बाल वापस से काले भी हो जाएंगे। साथ ही साथ फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को आप पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अगर आप इन सारी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपके बाल डेफिनेटली काले हो जाएंगे। ये जो दोनों लीव्स हैं ये आपके बालों को ग्रो होने में, रिग्रो होने में, लंबा घना बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि देखिए सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन इनफ नहीं होता, इसीलिए डाइट का आपने खास ख्याल रखना होगा। इस वीडियो में एक चीज ऐसी होगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती हूँ, उसके साथ साथ इंटरनल केयर की भी बात करती हूँ, डाइट की भी बात करती हूँ। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 लीफ का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जो पहली लीफ है वो है मोरिंगा लीफ। मोरिंगा लीफ को सुपर फूड में कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट्स हैं इसके, वो तो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले इसको हेयर में अप्लाई करने के कौन कौन से फायदे हैं वो बता देती हूँ। ये देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को स्टॉप करता है, बालों को मजबूत बनाता है, डैंड्रफ की समस्या को खत्म करता है, आपके बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करता है जिससे कि आपके बाल जल्दी से लंबे होते हैं, आपके बालों को शाइनी बनाता है क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का काम करता है। तो 2 चम्मच के बराबर मोरिंगा लीफ ले लीजिए। पाउडर ले सकते हैं, ड्राई फॉर्म में ले सकते हैं। नेक्स्ट है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती के तो क्या ही फायदे बताऊं मैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। डैंड्रफ को खत्म करने में, जुओं की समस्या को खत्म करने में, अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचीनेस की प्रॉब्लम है, खुजली हो रही है, तो उस समस्या को खत्म करने में नीम बहुत ही कमाल का होता है। ये बालों का झड़ना भी रोकता है और बालों का जो ग्रोथ है उसको स्पीड अप करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ये ट्रीट करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है, फैटी एसिड होता है जिसकी वजह से। अब देखिए, अब आपको लेना है ऑयल। कौन सा ऑयल लेना है ये आप चूज करिएगा, लेकिन अगर प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करना है, बालों को जल्दी से रिग्रो करना है, तो कलौंजी ऑयल बेस्ट होता है। अगर आप कलौंजी ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसकी जगह आप सरसों के तेल का, नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, 2 चम्मच नीम पत्ती, 2 चम्मच मोरिंगा पत्ती लेना है और अच्छे से इस ऑयल के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। अब इसे या तो आप धूप में रखिए या फिर छांव में रखिए। बस 20 दिन के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है ताकि ये अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। इस ऑयल को लगाने से पहले इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गुनगुना गर्म कर लीजिए और अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। अगर आपकी स्कैल्प और आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो रात भर आप छोड़ सकते हैं। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, सेंसिटिव है, तो 4-5 घंटे, 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं आप। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोरिंगा लीफ को सुपर फूड में कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए कमाल के होते हैं। इसीलिए इसे आपको कंज्यूम भी करना है, ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच, लेकिन डेली। आपको पता है इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर ऑरेंज से 7 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, कैरेट से 4 टाइम्स ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, मिल्क से 4 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, बनाना से 3 टाइम्स ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है, योगर्ट से 2 टाइम्स ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है।
पालक को आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन पालक से 10 गुना ज़्यादा आयरन इसमें पाया जाता है। मतलब कि इसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो हमारे बालों को ग्रो रिग्रो काला बनाने के लिए चाहिए होते हैं। इसको इस सुपर फूड में इसीलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। आपको इसमें थोड़ा सा नींबू डालना है, नींबू से इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ और मैं ऐड करूंगी जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा बना देगा। वैसे इसका टेस्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें शहद डालूंगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए और हम लोग इसे पी सकें। तो इसको डेली आप खाली पेट भी पी सकते हैं, वैसे खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खाली पेट अगर नहीं पी सकते आप तो इसको खाना खाने के 2 घंटे बाद पी लीजिएगा। इसे हफ्ते में आपको 4 दिन जरूर कंज्यूम करना है। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखेगा। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम तो भूल ही जाइए, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कभी नहीं होगी। आपको लेना है मोरिंगा की लीफ, जैसे मैंने बताया कि हम लोग 2 पत्तियों का यूज करने वाले हैं, तो करेंगे ही हम लोग। इसको कंज्यूम करने में सिर्फ आपको मोरिंगा की पत्ती का ही यूज करना है, नीम की पत्ती हमें कंज्यूम नहीं करनी है, ठीक है। इस हेयर मास्क को प्रिपेयर करने के लिए लोहे का बर्तन इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच के बराबर मोरिंगा की पत्ती ले लीजिए, फ्रेश फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती भी आपको 2 चम्मच के बराबर लेनी है। इन दोनों पत्तियों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, ग्रो भी करता है, काला भी बनाता है। ये हमारी स्कैल्प को हेल्दी बना के वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जो हमारे बालों को मजबूत होने के लिए, हेल्दी होने के लिए चाहिए होता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखता है जिससे कि हमेशा नए नए बाल आते हैं। हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनमें मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जिससे कि बाल काले होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने का काम करता है क्योंकि इन दोनों ही लीव्स के अंदर यूनिक तरीके के एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करते हैं और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का जो रीजन होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक टी, काली वाली चाय पत्ती। इसके अंदर टैनिक एसिड होता है जो हमारे बालों को नेचुरली डार्क बनाने का काम करता है, हमारे बालों को पिगमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारे बाल धीरे धीरे करके काला होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर भी एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। तो आपको 2 चम्मच के बराबर काली वाली चाय पत्ती ले लेनी है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। भृंगराज को बालों का राजा बोला गया है क्योंकि आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, बालों को काला भी बनाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को खत्म भी करता है, बालों को रिग्रो करने का भी काम करता है जिससे कि आपके बाल घने भी होते हैं, काले भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। अब अगेन मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी आयुर्वेदिक हर्ब का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल भी ऑप्शनल है। बहुत सारे लोगों को ये मिलता नहीं है इजीली, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये है वेतीवर, इसको खस बोलते हैं। 1 चम्मच के बराबर मैंने वेतीवर का इस्तेमाल किया है। वेतीवर बालों को रिग्रो करने का काम करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को खत्म करता है, आपके बालों को नरिश रखता है जिससे कि आपके बाल जल्दी से ग्रो होते हैं, रिग्रो होते हैं, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई। शिकाकाई का अगर आपने इस्तेमाल करना शुरू किया ना तो आपको कभी भी हेयर ग्रेइंग, मतलब प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे हेयर ग्रेइंग तो एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है जो कि होगा ही, लेकिन प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी शिकाकाई का इस्तेमाल करने से और बाल लंबे समय तक काले रहेंगे। थोड़ा सा रीठा मैंने इस्तेमाल किया, रीठा भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपने ऑयलिंग की है तो मैं बोलूँगी कि इस तरीके से रेमेडी आप प्रिपेयर करिए ताकि आपके बाल अच्छे से क्लीन हो जाएं, आपको मार्केट वाला शैम्पू इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन रीठा बिल्कुल भी ऑप्शनल है। फिर मैंने इस्तेमाल किया ड्राई आंवला। आप आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला आपके बालों को काला बनाने में बहुत इफेक्टिव होता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट भी करता है, आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, बाल लंबे घने होते हैं। आंवला के भी बहुत सारे फायदे हैं और मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की ज़रूरत है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये नेचुरल क्लींजर की तरह भी काम करेगा जो रेमेडी मैं तैयार करने वाली हूँ, अगर आपने रीठा भी इस्तेमाल किया है तो। अब इन चीज़ों को हमें रात भर ढकना है ताकि इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं, उनका इसेंस रिलीज हो जाए, फिर जब आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सारे फायदे मिले। अब ये इंग्रेडिएंट भी बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल रिग्रो भी करते हैं और आपके बालों में एक खुशबू भी ऐड होती है, क्योंकि जनरली जब हम लोग नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो बालों से अच्छी स्मेल नहीं आती। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। ये है रोज़मेरी हर्ब।
रोजमेरी हर्ब का इस्तेमाल करने से बालों से बहुत अच्छी स्मेल भी आती है। ये बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ही कमाल की होती है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने 3 ऑप्शनल इंग्रेडिएंट रखे हैं। एक वेटिवर, दूसरा रीठा और तीसरा रोजमेरी हर्ब। ये तीनों ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें, नहीं तो बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं आप। बहुत ज़रूरी नहीं है इन्हें इस्तेमाल करना। बाकी जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं उनका इस्तेमाल आपको करना ही है। अब इसे रात भर भिगोएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा काला हो गया है। अगर आप लोहे के बर्तन में रेमेडीज़ को भिगो के यूज़ करते हैं, मतलब इंग्रेडिएंट को भिगो के यूज़ करते हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इससे बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। आयरन के बर्तन में जो भी चीज़ आप बनाते हैं, खाते हैं, चाहे अपने बालों में लगाते हैं, वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो उससे आपके हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा आयरन भी मिलता है, जिससे कि बालों को एक्सटर्नली नरिशमेंट मिलती है और आपके बाल काले होते हैं, लंबे घने होते हैं। यहाँ पे इस हेयर मास्क को टेक्सचर देने के लिए आपको ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करना है, या फिर आप जब इंग्रेडिएंट को लोहे के बर्तन में भिगो रहे हैं तभी आप फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं भूल गई थी, इसीलिए मैंने इसको अलग से दिखाया है, क्योंकि जब मैं इन सारी चीज़ों को भिगो रही थी तो मेरे दिमाग से निकल गया था। फिर बाद में मैं इसको भिगोई तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने इसको अलग भिगोया ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो फेनुग्रीक सीड आपको भिगो देना है रात भर 4-5 चम्मच के बराबर, और उसको इसके साथ मिक्स करके अच्छा सा एक हेयर मास्क प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप फेनुग्रीक सीड ऐड नहीं करेंगे तो जो आपका हेयर मास्क है एकदम रनी होगा, पानी जैसा होगा, जिसे अपने बालों में लगा के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार आपके बालों से टपकता रहता है। इसीलिए फेनुग्रीक सीड जरूर इस्तेमाल करिएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी, ताकि जो भी चंक्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, रेजिड्यू होंगे, सारे निकल जाएं। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। मैं इसे अपने बालों में लगा के दिखाऊंगी, फिर मेरे बालों से ऑयल अच्छे से निकला नहीं निकला, क्या रिजल्ट मिला, वो भी अपने बालों में दिखाऊंगी। तो वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। बहुत सारे लोग आप में से बोलते हैं कि ये जो शैम्पू है, नेचुरल क्लींजर आप शेयर करती हैं, बालों से ऑयल अच्छे से नहीं निकालता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो बातें आप सुनिएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मेरे बालों में अच्छी खासी ऑयलिंग मैंने करके रखी हुई है। पूरे बालों में ऑयल है, स्कैल्प में ऑयल है, ऑयल ही ऑयल है मेरे स्कैल्प में और बालों में। अब देखिए, ये जो हेयर मास्क है इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ ऑयल है वहाँ वहाँ ये हेयर मास्क लगना चाहिए। तो इसीलिए पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में इवनली आपको लगा लेना है। ग्लव्स मैंने इसलिए पहना है क्योंकि हाथ भी काले हो जाते हैं, इसीलिए। तो जब इस तरीके की रेमेडी आप यूज़ करते हैं ना, तो धीरे धीरे करके आपके बालों में, हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट रिस्टोर होने लगता है, पिगमेंट का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि बाल काला होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है, 1-2 महीने, 3-4 महीने में नहीं होगा, कई बार तो 2 साल भी लग जाते हैं। तो पेशेंस रखिएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में मैंने लगा लिया है, पूरे बालों की लेंथ में लगा लिया है। अच्छी खासी ऑयलिंग मैंने करके रखी हुई है, तो मैं कम से कम 3-4 घंटे रखती हूँ इसे, तभी बालों से ऑयल अच्छे से निकलता है। अब मैं अपने बालों को 3-4 घंटे रखूँगी इसी तरीके से, फिर उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश कर लूँगी। हेयर वॉश करने के बाद आप मेरे बालों को देख सकते हैं, कहीं भी आपको ऑयल नज़र आ रहा है? एकदम अच्छे से ऑयल क्लीन हो गया है, और मेरे बाल आप देख सकते हैं पूरे इंटेंस ब्लैक हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करती है। इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी रेमेडीज देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर करिएगा मेरी वीडियो को। लाइक करने में कितना टाइम लगता है, बस एक क्लिक करना होता है आपको, तो लाइक जरूर करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।